जय हिंद। तो फ्रेंड, आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं और वो है राज्यों के राज्यपाल। फ्रेंड, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ से 1 नंबर पक्का कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि राज्यपाल 2021 हम लोग एक अक्टूबर अपडेट देखेंगे इसमें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है आचार्य देवव्रत, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड, यहाँ पे राजधानी और इसका स्थापना भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1960 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, अनसुईया उइके। आप याद रखिएगा कि अनसुईया उइके जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे बात करें कि इसका राजधानी कहाँ है, तो राजधानी नया रायपुर है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। जैसे कि पहला हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, और उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद झारखंड। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। और आप याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1987 ईस्वी में गोवा का निर्माण किया गया था। और फ्रेंड, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे है। तो आप याद रखिएगा कि गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ अग्लेकर। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा इसको। और बात करें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला इसकी राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1971 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। आर.एन. रवि। आर.एन. रवि जो है वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। हम लोग बात करते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1960 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फागू चौहान। फागू चौहान जो है बिहार के राज्यपाल हैं। और बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना बिहार की राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो बिहार का निर्माण 1912 ईस्वी में किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इसका सही है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। बात करें केरल की राजधानी, तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1956 ईस्वी में केरल का निर्माण किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रमेश बैस। रमेश बैस जो है वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी रांची है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है, आपको याद रखना है। और बात करें महाराष्ट्र की राजधानी की, तो राजधानी इसका मुंबई है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थावर चंद्र गहलोत। आप याद रखिएगा कि थावर चंद्र गहलोत जो है वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। बात करें कर्नाटक की राजधानी की, तो बेंगलोर इसका राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1956 ईस्वी में कर्नाटक का निर्माण किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी मंगू भाई छगन भाई पटेल। आप याद रखिएगा कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है उनका नाम क्या है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ पे राजधानी की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसका निर्माण कब किया गया था,
तो 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ला गणेशन। आपको याद रखना है कि ला गणेशन जो है मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बात करें मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल इसकी राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं। बात करें सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक इसकी राजधानी है और इसका निर्माण किया गया था 1975 ईस्वी में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बनवारी लाल पुरोहित जो है वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। बात करते हैं कि राजधानी कहाँ है पंजाब का, तो चंडीगढ़, आपको याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट बी.डी. मिश्रा। आप याद रखिएगा कि जो बी.डी. मिश्रा अभी वर्तमान में है मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो आइजोल इसकी राजधानी है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो वर्तमान में है नागालैंड के राज्यपाल हैं। बात करते कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसका निर्माण किया गया था 1963 ईस्वी में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कलराज मिश्र हैं। बात करें कि यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1949 में निर्माण किया गया था। कहते हैं कि ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गणेशी लाल जो है वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। बात करें हम लोग बात करते हैं कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, आप याद रखिएगा। अब इसका निर्माण 1936 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंदन जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो अमरावती इसकी राजधानी है। फ्रेंड आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी हैं, वो कौन कौन है? पहला अमरावती हो गया, उसके बाद कुर्नूल हो गया और एक है इसमें विशाखापत्तनम। तो आप याद रखिएगा कि भारत के एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। और आंध्र प्रदेश के निर्माण की बात करें तो इसका 1953 ईस्वी में निर्माण किया गया था। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बी.डी. मिश्रा जो है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर इसकी राजधानी है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। हम मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा यानी कि सत्यपाल मलिक जो है वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है। बात करते हैं कि मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग इसकी राजधानी है और मेघालय का निर्माण कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जगदीश मुखी जो है वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं, आप याद रखिएगा। और इसका जो राजधानी है कहाँ है, तो दिसपुर है और निर्माण 1950 ईस्वी में किया गया था। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिल साई सुंदरराजन जो है वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल हैं। बात करते हैं कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद इसकी राजधानी है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 2014 ईस्वी में तेलंगाना का निर्माण किया गया था और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य बना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सत्यदेव नारायण आर्य जो है वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है, आप याद रखिएगा। और बात करें कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में निर्माण किया गया था। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी लखनऊ हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगदीप धनखड़, आप याद रखिएगा। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में निर्माण किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह, आप याद रखिएगा इसे। और उसके बाद देखिए कि जो उत्तराखंड की राजधानी है वो 2 राजधानी है, तो यहाँ पे देखिए कि देहरादून है और गैरसैंण है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन के, तो इसमें देखिए कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंडारू दत्तात्रेय जो है वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। बात करते हैं हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1966 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड हम लोग इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के बारे में देखेंगे, जो कि फ्रेंड ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है कि वर्तमान में लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, तो इसका जो उपराज्यपाल है उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह है। और उसके बाद इसमें देखिए कि इसका गठन कब किया गया था, तो लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को किया गया था। और जो 31 अक्टूबर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, आप इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि राजधानी लेह हो गया। और यहाँ पे 2 ज़िले आपको याद रखना है कि लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक है लेह, दूसरा है कारगिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल बैजल जो है अभी वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। बात करें कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोनों एक ही दिन और एक ही डेट में किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे 2 राजधानी है जम्मू कश्मीर में, आप याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है, तो श्रीनगर है। और यहाँ पे बात करते हैं कि शीतकालीन राजधानी तो जम्मू है। और बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं, आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में टोटल 22 ज़िले हैं। और यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है कौन, तो किश्तवाड़, आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ज़िला किश्तवाड़ है। कि प्रथम जो उपराज्यपाल बने थे यहाँ के वो उनका नाम क्या है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है, तो ये जो बनवारी लाल पुरोहित हैं वो चंडीगढ़ के प्रशासक, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक का नाम क्या है, तो ये प्रफुल्ल पटेल जो है वर्तमान में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि इसका राजधानी कहाँ है दमन और दीव के, तो दमन इसकी राजधानी है। और इसका निर्माण किया गया था 26 जनवरी 2020 ईस्वी को। और इसकी राजधानी दमन है, यहाँ पे देख लिए हम लोग। और यहाँ पे 3 ज़िले, आपको याद रखना है कि दादर और नगर हवेली में 3 ज़िले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल जो है वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और राजधानी की बात करें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये कवारती है। इसमें देखिए कि 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में अंडमान एवं निकोबार द्वीप के उप राज्यपाल कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी जो है वर्तमान में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल है। बात करें कि यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के राजधानी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग बात करते हैं कि 8वां केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो वर्तमान में पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो आप इसे याद रखिएगा कि तमिलसाई सुंदरराजन जो है वर्तमान में पुदुचेरी के उपराज्यपाल है। अब बात करते हैं कि पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है, तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।